चलिए, कहाँ तक चल रहे थे? देखे कहाँ तक हो गया था। कॉपी कॉपी। मैं केस दो कम या अधिक वाला चल रहा था, क्या चल रहा था क्या? ओ हाँ, केस वन केस टू हो गया था नहीं। लिखिएगा केस थ्री। एक में लाभ एक में हानि जुड़ जाएगा और विक्रयमूल्य हमेशा घट जाएगा, बताए थे, है ना। केस थ्री लिखिएगा। केस थ्री लिखेंगे। केस थ्री, किसी वस्तु को 450 में बेचने से होने वाला लाभ। किसी वस्तु को 450 में बेचने से होने वाला लाभ। किसी वस्तु को 450 में बेचने से होने वाला लाभ। ₹550 में बेचने से, ₹550 में बेचने से, ₹550 में बेचने से होने वाले लाभ का 3 गुना है। होने वाले लाभ का 3 गुना है। होने वाले लाभ का 3 गुना है। दोनों में लाभ ही हो रहा है। होने वाले लाभ का क्या है? 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हालांकि एक जो 450 लिखे हैं ना, उसको 550 बना लीजिए। आप 550 को 450 बना लीजिए, तो उल्टा लिखा गया। 450 को 550 बना लीजिए और 550 को 450 बना लीजिए, है ना। हाँ, तो एक बात बताइए, 2 बार बेचा गया, क्या गो विक्रय मूल्य है? 2 गो। हम कहेंगे सर 2 विक्रय मूल्य है, एक बार बेचा गया 550 में और एक बार बेचा गया 450 में। लेकिन कहा गया कि सर 550 में बेचने पर जो होने वाला लाभ है, वो 450 में बेचने पर होने वाला लाभ का क्या गुना है? 3 गुना है। तो ये 1 होगा तो ये 3 होगा क्या? तो एक बात बताइए, दोनों में लाभ है, तो रेशियो क्या होगा? घट जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट के क्या? 2। और विक्रय मूल्य हमेशा घटेगा, तो घट के क्या हो जाएगा? 100। तो 2 बराबर 100, तो 1 बराबर, तो 1 बराबर 50 हो गया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा? घटाया जाएगा। तो लाभ को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कर लीजिएगा। हानि को जोड़ा जाता है, लाभ को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो आ जाते हैं अपने सवाल पे, है बनाएंगे, बताएंगे। प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ देना है, बताते हैं अभी तुरंत। कल एडवांस का क्लास है, पता है ना। आप बेसिक क्लास कल नहीं है, कल एडवांस तो क्लास होगा ही। कल एक मैराथन है यूट्यूब पर, महा मैराथन 12 घंटे का, शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक यूट्यूब पर रहेगा। ऑफलाइन नहीं आना है, ऑफलाइन में गैदरिंग हो जाएगा, यूट्यूब पे कर लेना है। ऑफलाइन में नहीं समझे, रात में हल्ला गुल्ला होगा, तो हल्ला गुल्ला होगा तो फिर गैदरिंग हो जाता है ना। हाँ, शाम के 6 बजे, सुबह से 6। नहीं, कल रीजनिंग का क्लास नहीं है, ट्रेड है। 8 से 9 है, तो 1 ही घंटा ना। बाकी बात अपना मोबाइल पे करते 1 ही घंटा है ना, कोई बात नहीं। पूरा नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और जहां तक खिंचा सके वहां तक जाएगा। कोशिश ये रहेगा कि पूरा आर पार करे 12 घंटा में। पूरे अर्थमेटिक का क्या? आर पार। सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक 12 घंटा। हाँ,
शाम 6 से सुबह 6, 12 घंटा लगातार, कोई ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप। हाँ, क्या हुआ? ऑफलाइन, ऑफलाइन में गैदरिंग हो जाएगा ना। ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन में हल्ला गुल्ला हो जाएगा रात। नहीं, अकेले नहीं रहेंगे, उसमें मम्मी बैच है। नहीं, मम्मी बैच है, मतलब मम्मी बैच को बुलाया गया है, बाकी बात और सबको नहीं बुला रहे हैं। मम्मी बैच समझ रहे हैं ना? हाँ, आपके बाद जो मम्मी बैच अभी आएगा ना। हाँ, तो देखिए, बिहार टीचर का मतलब ही होता है मम्मी बैच, है ना? हाँ, तो 12 घंटा है। आप सबको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर कर लिए 12 घंटा, पूरा चैप्टर का निचोड़ पता चल जाएगा। टाइप वाइज लेके चलेंगे, टाइप वाइज टाइप, हर एक टाइप का 2 सवाल 3 सवाल करवाते लेके चलेंगे। आ क्या हुआ? 6 से 11 ऑफलाइन को लाओ, 6 से 11 ऑफलाइन। नहीं नहीं, वो अच्छा, वो तो बाद में कल बता देंगे, कल एडवांस में आइएगा ना, बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। मैराथन रहेगा, उसमें पूरा अर्थ में नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। 16 टॉपिक है टोटल, 16 टॉपिक को टच करेंगे। क्या हुआ? यूट्यूब पे रहेगा, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे रहेगा, है ना? एक ही दिन में राम कहानी खत्म, है ना? पार। हाँ, यहीं से लाइव रहेंगे, रात भर यहीं। हाँ, 12 घंटा लगातार, कोई नॉन स्टॉप, है ना? हाँ, क्या हुआ? हाँ, खाना हो ना, मेरा खाना यहीं पे लाइव में खाएंगे, जूस वगैरह चलते रहेगा, क्लास भी चलते रहेगा। हाँ, रात भर, तो क्या बन जाएगा, है ना? और बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, अच्छा बेनिफिट अगर कर लिए तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, है ना? लेकिन रात भर जाग पाना, जागिएगा तब ना। हाँ, हो जाएगा, इसलिए चलिए। इंटरवल मिलेगा, इंटरवल बिना इंटरवल के थोड़ी ना, 15 मिनट 10 मिनट का बीच बीच में, 2 घंटा 3 घंटा पे 3 इंटरवल टोटल रहेगा। एक 10 बजे, एक रहेगा 2 बजे, और एक रहेगा 4 बजे। और उसके बाद जो है, हाँ हमको भी पता है, शुरू में हमको भी पता है, शुरू में रहेगा, धीरे धीरे 1 बजे 2 बजे के बाद डाउन होते चल जाता है। हाँ, लेकिन वो वीडियो पड़ा रहेगा ना, नहीं समझे? यूट्यूब पे तो भी तो रहेगा, 12 घंटा का वीडियो यूट्यूब पर भी पड़ा रहेगा ना, तो जाता ही रहेगा, बहुत सारे आदमी देखेगा। चलिए, यहां पर चलते हैं, कितने नंबर सवाल पे? हाँ, कितना नंबर? 64, 64। कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों का क्लियर हुआ? कंडीशनल प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए, किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, उसी वस्तु को 448 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। लाभ हानि के क्या है? बराबर है, तो 50% लाभ हेतु उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? लाभ हानि का बराबर होना, तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर CP1 SP1 अब प्लस SP2/2। लेकिन ये तब लगाएंगे जब लाभ हानि के क्या हो? बराबर है, 2 गो विक्रय मूल्य दिया हो, क्या गो? 2 गो। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 832 प्लस 448 बट्टा क्या 2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 4 3 7 1 8, 8 दूना 16, 8 4 12 बट्टा 2, तो 640 का आपका कॉस्ट प्राइस आ गया।
अब हमसे कहता है 50% लाभ चाहिए, तब 50% लाभ चाहिए इसका मतलब 320 का लाभ चाहिए। 50% लाभ चाहिए इसका मतलब 320 का लाभ चाहिए, तो 960 का सेलिंग प्राइस होगा। 960 का क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लाभ और हानि को बराबर करके नहीं बन सकता। हाँ बन सकता है, एकदम बनेगा, काहे नहीं इंदल जी, बनेगा, एकदम बनेगा इंद्रजीत जी, बनेगा। हो गया, चलिए आगे। हाँ बोला जाए। हाँ बोलिए ना। दोनों क्रैमूल नहीं होगा, जब क्रैमूल देके क्रैमूल नहीं पूछेगा। नहीं तो अलग तरीके से बनेगा। फिर अगर मान लेते क्रैमूल दिया है 50% का लाभ लगाएगा तो 150/100 है ना, कर लेंगे, वो तो आसान से बन जाएगा। ये वाला टाइप जो होता है ना, इस वाले टाइप में फिक्स टाइप है ये, कि आपसे कहा गया किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने से, मतलब ये SP1 हुआ। ये क्या हुआ SP1, बेचने से हुआ लाभ, यानी इस पर लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को 448 रुपया में बेचने से, यानी SP2 हो गया। SP2 का मतलब क्या, दूसरा विक्रय मूल्य। हुई हानि के क्या है, मतलब लाभ हानि के क्या हो गया, बराबर, प्रॉफिट लॉस के बराबर है। और कहा गया 50% लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब आपका याद करिए, सब जो है ना दिमाग में बैठाइए कि दो विक्रय मूल्य है और लाभ हानि एक दूसरे के बराबर है, तो याद रखिएगा क्रय मूल्य निकालने का बेहतरीन तरीका है SP1 + SP2/2। और क्रय मूल्य जैसे निकल गया तो हम लोग 50% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 640 का क्रय मूल्य आया था, 50% कितना हो गया 320, निकल गया आसान से। हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाभ हानि बराबर होना चाहिए। लाभ हानि बराबर रहेगा तभी जाके SP1 + SP2/2 लगेगा, नहीं तो वहां पे रेशियो मेथड लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। जैसे अगला सवाल है, कहता है किसी वस्तु को, अच्छा किसी वस्तु को 515 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, 475 रुपया में बेचने से हुई हानि के क्या है, क्या लाभ हानि के बराबर है, क्या लाभ हानि के क्या है, बराबर है। दो विक्रय मूल्य है, क्या को विक्रय मूल्य दिया है, दो गो विक्रय मूल्य लाभ हानि के बराबर, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला SP1 + SP2/2। तो हम कहेंगे सर क्रय मूल्य हो जाएगा SP1 + SP2/2, ये हो जाएगा 515 + 475 अब बाय क्या 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, है ना 990/2 400, तब 445 तो आपका ये आ गया क्रय मूल्य। और हमसे कहता है 40% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बताइए। तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 445 गुना 140 बटा, हाँ गड़बड़ हुआ क्या, 495, ओ 495, तब 495 हुआ, तब 15% लाभ लगा लीजिए 40%, तब 495 गुना 140/100 भी कर सकते हैं। कितना आया 993, 693, 693, 693 कर लीजिएगा। गुड नाइट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है संजय जी। कर लीजिएगा ये, आगे चले। अच्छा SP1 + SP2/2 जो लगाए ये क्यों लगाए, लाभ हानि के क्या है बराबर है तभी लगेगा, और नहीं तो रेशियो मेथड लगेगा। नहीं तो क्या, ये भी सवाल रेशियो मेथड से बन जाएगा, बात समझ रहे हैं, रेशियो से ये भी बन जाएगा। आगे चलेंगे। अब यहां पर सुनिए, यहां पे सुनिए,
कहता है किसी वस्तु को 780 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, 780 रुपया में बेचने से हुआ क्या लाभ, उसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने से हुई हानि से 20% क्या है अधिक है। एक बात बताइए, एक बार आपने कितने में बेचा, एक बार आपने 780 में बेचा और एक बार कितने में बेचा, एक बार आपने 450 में। क्या दो गो विक्रय मूल्य है? कहता है कि 480 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 480 में 780 में जब बेच रहे हैं तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब सुनिए, कहता है हुई हानि से 20% अधिक है, यानी अगर हानि अगर 100 का होगा तो लाभ 120 का होगा। लाभ हानि से 20% क्या है अधिक है, तो हानि अगर 100 का होगा तो लाभ क्या 120 का होगा। लाभ कितने का होगा, 120 का होगा। तो रेशियो की बात करें तो 6 और 5, क्या यहां तक क्लियर है, क्लियर है। अब एक बात बताइए, एक में लाभ एक में हानि, एक में लाभ एक में हानि जुटेगा तो 6 5 11, 11 का विक्रय मूल्य हमेशा घटेगा। तो 780 में 450 गया, तो 11 का वैल्यू 330, तो एक का वैल्यू 30, तो एक का वैल्यू 30, तो 5 का वैल्यू 150। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हम कहेंगे सर जोड़ दीजिए, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब कहता है आपसे कि 25% का लाभ चाहिए, तो 125 बटा 100 विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना, 125 बटा 100 तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 750, 750। आवाज तो इधर से जा रहा है सुनील जी, बहुत बढ़िया आवाज जा रहा है। 17 प्लस आ रहा है, 15 प्लस आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, 13 14 आ रहा है। गुड नाइट में आप लोगों का गुड नाइट में परसेंटेज में कितना आ रहा है, 14 15 16 आ रहा है, कितना 14 15 आ रहा है, तो ठीक नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लेवल भी तो रहता है, सीजीएल का रहता है। हाँ क्या हुआ 600, देखिए 450 रुपया में जब बेचा गया तो 5 यूनिट की हानि हुई। तो एक देखिए 6 और 5, एक में लाभ एक में हानि, था 6 5 11। अब विक्रय मूल्य घट गया तो 330, तो एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू। तब एक बात बताइए, हानि को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, तब ना क्रय मूल्य निकलता है। अब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिए, तब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तो 450 में 150 को जोड़ दीजिए, कितना 600, तो 600 आपका क्रय मूल्य निकला। उस पर 25% का लाभ लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 25% लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताएं, क्या बताएं विक्रय मूल्य बताएं। क्या ये बात क्लियर है, हो जाएगा। 17 से 18 नंबर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 10 नंबर आए, ठीक है, इंप्रूव होते जाएगा बुत्सन जी, एकदम बनाते रहिए। गुड नाइट, भगवान मान के उसको एकदम से रेगुलर वे में लगाइए, है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा भाई। आ जाइए, कहता है कि किसी वस्तु को 3368 रुपया में बेचने से हुई लाभ, 3360 रुपया में बेचने से हुई लाभ, उसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचने से हुई हानि का, मतलब लाभ हानि का 2 गुना है। लाभ हानि का, हानि अगर 1 का होगा तो लाभ कितने का 2 का होगा। अब इसको शॉर्ट में बनाते हैं, इसको क्या करेंगे शॉर्ट में। हानि 1 का तो लाभ 2 का, 1 में हानि 1 में लाभ, जुड़ जाएगा 3 होगा। अब दोनों विक्रय मूल्य घट जाएगा, कितना 960 होगा। तो एक का वैल्यू 320 हुआ, तो एक का वैल्यू 320। तो हानि को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2400
अब प्लस क्या 320 कितना हो जाएगा 2720। आपसे क्रममूल पूछ रहा था तो 2720 हो जाएगा। 2700 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओनली 25 लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ओनली 25 लेंगे तो वो केवल लाभ को बताएगा। और वहां पे अगर आप 25 केवल लीजिएगा ना तो फिर आपको उतना निकाल के जोड़ना पड़ेगा तब विक्रयमूल्य आएगा। 125 ले लीजिएगा तो विक्रयमूल्य होगा। आप लोगों को पता चलता है कि नहीं चलता है? एक बात बताइए, 600 पर केवल 25% ले और 600 का 125 ले, दोनों में अंतर क्या है? ये केवल लाभ को बताएगा और ये किसको बताता है? विक्रयमूल्य को बताता है। बात समझ रहे हैं? तो हमको विक्रयमूल्य पिछला सवाल में पूछा था, तो या तो 25% निकाल के जोड़ना पड़ेगा और या डायरेक्ट कितना निकालना पड़ेगा 125 निकालना पड़ेगा। ये सब तो परसेंटेज में ही बीत चुका है क्या। चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। कहता है किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से हुई लाभ उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने से हुई हानि से 20% क्या है अधिक है। लाभ हानि से 20% अधिक है, मतलब हानि अगर 100% का तो लाभ कितने का? लाभ 120 का। रेशियो में ये 6 और ये क्या, एक में हानि एक में लाभ, जुटेगा तो ऐड होगा 6 5 11। अब ये बताइए कि विक्रयमूल्य हमेशा घटेगा तो 110, तो एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू क्या होगा 10, तो एक की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू, तब 50 रुपया हानि होगा तो हानि को विक्रयमूल्य में क्या किया जाएगा? तब 50 को 950 में जोड़ दिए तो क्रयमूल्य कितना 1000। क्रयमूल्य कितना? पूरा लिखने की जरूरत है या समझ रहे हैं? समझ गए। अब 20% का लाभ चाहिए तो 1000 का भी 120 बटा 100, 120 बटा 100 तक कितना हो जाएगा 1200। क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। दिक्कत है क्या? कहिएगा तो डिटेल कर देंगे हम फिर। बोलिए बोलिए, हो गया ना। अच्छा ऑनलाइन में बोलिए तो इस सवाल में दिक्कत है या क्या है, यस नो में कमेंट कीजिए, नहीं तो डिटेल कर देंगे, इसको लंबा बना देंगे, समझ में आ जाएगा। ऋषि जी करें 600 कैसे लिए? 600 एग्जाम्पल लेके समझाए थे, पिछले सवाल का 600 था। हाँ हो गया, देखिएगा। ठीक है, यस सर, नहीं समझे। ठीक है, यस ज्यादा आ रहा है, नहीं समझे कम आ रहा है। राजू जी नहीं समझे, मात्र 2 लड़का नहीं समझा, बाकी बात सब समझ गए। चलिए एक बार डिटेल से बता देते हैं ताकि जो भी नहीं समझे वो समझ जाएंगे। कहा गया किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने से हुई लाभ, यानी 1060 में जब बेचिएगा तो लाभ होगा, यानी आपका जब विक्रयमूल्य 1060 हो तो होगा लाभ, होगा लाभ, हुई लाभ। 950 रुपया में बेचने से हुई हानि, यानी अगर जब 950 रुपया में आप बेचते हैं तो इस पर हानि होगा, क्या होगा हानि। हुई हानि से 20% अधिक है, लाभ हानि से 20% अधिक है। हानि अगर 100 का तो लाभ कितने का 120 का। लिए क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे ये रेशियो में कहेंगे 5 और ये क्या, लाभ हानि का रेशियो 5 6 का, तो एक में हानि एक में लाभ जुट जाएगा यानी 11, और 11 बराबर दोनों में, दोनों विक्रयमूल्य घटेगा कितना हो जाएगा 110। विक्रयमूल्य घटता है तो एक बराबर होगा 10 रुपया, और एक बराबर 10 रुपया तो ये 5 बराबर होगा 50 रुपया। अब होता क्या है कि हानि को अगर विक्रयमूल्य में जोड़ दिया जाए तो आपका क्रयमूल्य निकल जाता है। तो 950 में 50 रुपया जोड़ दिए तो 1000, यानी 1000 क्रयमूल्य आ गया। क्रयमूल्य क्या आ गया 1000, और इस पर 20% के लाभ पर विक्रयमूल्य पूछ रहा है तो 120 बटा
100, 120/100, 1200, 1200। ये डिटेल कर दिए, थोड़ा लंबा बना दिए, आगे चले। हाँ चलिए। अधिक और कम का सवाल रेशियो से नहीं बनता है, अधिक और कम का सवाल रेशियो से नहीं बनता है। आ जाइए, कहता है किसी वस्तु को 940 रुपया में बेचने से हुई हानि। ऐसे 940 रुपया में जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हुई हानि। 1400 रुपया में बेचने से हुई लाभ से 30% क्या है, अधिक है। तो ये तो चलिए अधिक है, तो एगो को लाभ अगर 100 का होगा तो हानि 130 का होगा। नहीं समझे, इस पर बेच रहे तो ये क्या हो रहा है, लाभ। तो हानि लाभ से 30% अधिक है। 940 रुपया में जब आप बेचे हैं तो आपको हानि हुआ है, और जब आप बेचे हैं कितने में, 1400 में, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन हानि लाभ से 30% अधिक है। किस से, तो लाभ से, यानी लाभ 100 होगा तो हानि कितना, 130। तो रेशियो में 13 और 11, सॉरी 13 और 10, एक में लाभ एक में हानि, 27। विक्रमूल हमेशा घटेगा, तो 460। एक की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 20, तो 10 की वैल्यू, 200 का लाभ हुआ, 200 का क्या लाभ हुआ बंगाली दा, 200 का लाभ 1400 में बेचे, खड़ा हो जाइए। 1400 में बेचे, 200 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो खरीदे थे कितने में, कैसे, हाँ लाभ को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तब लाभ को घटाया जाता है, बैठ जाइएगा, लाभ को घटाया जाता है। तो 1400 में 200 घटा देंगे तो मेरा क्रयमूल्य क्या आ जाएगा, अब 1200 का क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य ही पूछ रहा था तो आंसर 1200 होगा। आंसर क्या होगा, 1200 होगा। क्या बन जाएगा, हाँ हाँ। तो आपका मन है उधर से जोड़ दीजिए, एक का वैल्यू 20 था, 13 का वैल्यू 260, 260 को जोड़ दीजिए 1200। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, क्रयमूल्य उतने रहेगा। कर पाइएगा, ध्यान रखिएगा, हानि को जोड़ा जाएगा, लाभ को घटाया जाएगा। चले आगे। लॉस 70 ही होगा ना, किसमें लॉस 70 होगा, हाँ 130 में 70 घटा दिए, और 30 अधिक है तो वहां 70 कैसे हो जाएगा। एक बात बताए, 30% अधिक कहा गया तो 100 से 130 ना होगा, कम कहता तब ना 70 होता। सवाल पढ़ेंगे नहीं, जो है ना, ये नहीं कि पहले सवाल अच्छे से पढ़े और तब उसका जवाब दे, है ना। या देखिए सवाल आप लोग पढ़िए तो, हाँ सवाल पढ़िए। हाँ हाँ, एक और चीज, रुपया में अधिक और कम कह देना तो रेशियो से नहीं बनता है। अब यहां पर कहता है कि सर 475 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ 335 रुपया में बेचने से होने वाले हानि से 10 रुपया अधिक है। मतलब हानि अगर x का होगा ना तो लाभ x प्लस 10 का होगा। ऐसा मत सोचिएगा हानि 1 का तो लाभ 11 का, नहीं, रुपया में अधिक कर दिया, x और x प्लस 10 चलेगा, यहां 1 और 11 नहीं चलेगा। हाँ 10 गुना कहता ना तब 1 और 10 चलता है या 11 चलता, जो भी चलता है। तो हम कहेंगे कि सर जब आप बेचे हैं 475 में, कितना पे बेचे, 475 में, तो आपको लाभ हुआ है, तो लाभ हो गया 475 में, जो लाभ हुआ है वो x प्लस 10 का हुआ। और एक बार आपने बेचा कितने में, तो 335 में बेचा, तो आपको हानि हुआ, और हानि कितने का, एक में लाभ एक में हानि, जुटेगा ना, तो जुटेगा तो 2x प्लस
10। विक्रमूल हमेशा घटेगा तो 475 में 335 गया 140, इधर उधर गया तो x बराबर 75, तो x बराबर 75 निकला था। हानि को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा, तो क्रममूल हो जाएगा आपका 335। ओ गड़बड़ हो गया क्या? जुट जाएगा ना? हाँ जोड़ दीजिए। ओहो सॉरी, हाँ यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया। 130 हो जाएगा, तो 130 बटा 2 65 हो जाएगा। हाँ 65 हो जाएगा, ये मिस्टेक हुआ। तो हम कहेंगे सर 65 की हानि हो गई, तब 65 को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा, तो हम कहेंगे 335 प्लस 65 कितना हो गया? 400। नहीं बन जाएगा? 400 हो जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हम बता देंगे, तभी जाके मैथ क्लियर होगा, है ना। और अपने से भी थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए, है ना। बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए, है ना। आप बन जाएगा। कुछ नहीं है, थोड़ा हिंट कर दिए, देखिए यही चीज होता है, हम थोड़ा हिंट कर दिए, आप बना लीजिए। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है कि नहीं है? बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं है। क्या कीजिएगा? अब अगले दिन से अगला टाइप आ गया, टाइप आप क्या बदल गया, तो अगले दिन से अगले टाइप को देखते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।